भारत ने इस्राइल के द्वारा वेस्ट बैंक में उठाए गए यूनिलैटरल कदमों की आलोचना करने वाले 100 से अधिक देशों के साथ अपना नाम जोड़ दिया है। ये फैसला यूनाइटेड नेशंस में जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए लिए गए, जिसमें इन कदमों को शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया है। जॉइंट डिक्लेरेशन में साइन करने वाले देशों ने कहा कि वेस्ट बैंक में इस्राइल कदम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये क्षेत्र के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को बदलने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट में तुरंत इन कदमों को वापस लेने की मांग की गई और ईस्ट जेरूसलम शहीद पैलेस्टाइन टेरिटरीज की स्थिति को बदलने की किसी भी प्रयास का विरोध किया गया। भारत के ये स्टैंड दिखाता है कि वो इस्राइल पैलेस्टाइन मुद्दे पर शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से समाधान का समर्थन करता है। ये कदम उस समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्राइल दौरे की तैयारी चल रही है, जहां और राजनीतिक बातचीत होने की संभावना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है, जहां दुनिया भर के नेता, पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एक साथ जुड़े हैं। इस समिट का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा करना और भारत का ग्लोबल साउथ के लिए एक जिम्मेदार एआई लीडर के रूप में स्थापित करना है। इस इवेंट को नीति आयोग का भी सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एआई को ह्यूमन सेंट्रिक बनाना जरूरी है ताकि ये रोजगार बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे और सभी वर्ग के लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। उन्होंने जोर दिया कि एआई का विकास एथिकल फ्रेमवर्क और ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ होना चाहिए। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और बड़े टेक्नोलॉजी कंपनीज के सीईओ शामिल हुए। चर्चाएं एआई गवर्नेंस, डेटा सॉवरेनिटी, इनोवेशंस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर केंद्रित रही। कई ग्लोबल टेक कंपनीज ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में निवेश बढ़ाने की बात की। जैसे जैसे समिट आगे बढ़ रहा है, उम्मीद की जा रही है कि ये भविष्य की एआई पॉलिसीज और ग्लोबल कोलैबोरेशंस को एक नई दिशा देगा। इस इवेंट में दिखाया है कि भारत एआई इनोवेशन और एथिकल लीडरशिप के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। टेक उद्यमी और फिलानथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उनने ऑनगोइंग इंडियन एआई समिट 2026 में अपना शेड्यूल्ड की नोट एड्रेस डिलीवर नहीं किया। फाउंडेशन ने इस बात की पुष्टि की है। ये फैसला तब आया है जब हाल ही में रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल्स को लेकर काफी मीडिया और पब्लिक कंट्रोवर्सी चल रही है। इन डॉक्यूमेंट्स का संबंध लेट कन्विक्टेड ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से है। हालांकि फाउंडेशन ने सीधे तौर पर कंट्रोवर्सी को रीजन नहीं बताया, लेकिन कहा कि यह डिसीजन सोच समझ कर लिया गया है ताकि समिट का फोकस अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स पर बने रहे। फाउंडेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया और अफ्रीका ऑफिसेस के प्रेसिडेंट अंकुर वोरा समिट में फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फाउंडेशन ने ये भी कहा कि भारत में उनके हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर उनका कमिटमेंट जारी रहेगा। बिल गेट्स का नाम पहले कीनोट स्पीकर्स की लिस्ट में शामिल थी। उनकी स्पीच से उम्मीद थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव यूज पर ग्लोबल कोऑपरेशन को बल मिलेगा। फिलहाल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जो न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है, अपने अन्य सेशंस और पैनल डिस्कशन के साथ जारी है।